students, poem I Will Tell You How the Sun Rose by Emily Elizabeth Dickinson. Summary. Let's begin. The poem I Will Tell You When the Sun Rose is about the sunset and the sunrise. जैसे कि मैंने आपको explanation में समझाया है, it's about the sunset and sunrise. In this poem, Emily describes the sunset and sunrise as a village and the things in that village. कैसा सीन है और उस सीन में बच्चे कैसा बिहेव कर रहे हैं. बट द पोएम ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज ऑफ प्रिसीविंग द वर्ल्ड अराउंड अस. देखिए इसके दो मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग में जाएंगे तो इसमें डिफिकल्टीज जो कि वर्ल्ड फेस करता है वो भी दिखाई हैं. द सनराइज इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉल विलेज विथ चर्च स्टीपल्स, टाउन न्यूज एंड लेडीज बॉनेट्स. सनराइज जब सनराइज होता है तो वो इस चीज़ों से कोरिलेट किया गया है. वेयर एज द सनसेट इज कैरेक्टराइज एट द गैदरिंग होम ऑफ अ फ्लॉक. एक्चुअली क्या होता है, सनसेट जब होता है तो लोग बाग अपने घर लौटने लगते हैं. फ्लॉक जो झुंड होते हैं वो भी अपने घर लौटने लगे, तो उससे उसको सिम्बलाइज किया है. देन इन द एंड हाउ द पोएम शिफ्टेड इट्स टोन, इट सीम्स दैट शी वॉज मोर कॉन्फिडेंट टेलिंग अबाउट हाउ द सन रोज रेदर देन हाउ द सन सेट. क्योंकि मोर इंटरेस्ट जो है पोएम का वो फर्स्ट हाफ में है, तो उससे दिखता है कि जो पोइट है, शी यहाँ पे पोइट के लिए यूज़ किया है मैंने, वो मोर कॉन्फिडेंट थी सनराइज के बारे में बताने के लिए रेदर देन सनसेट, बिकॉज दैट माइट चेंज द थीम ऑफ द पोएम. क्योंकि पोएम फिर एक सैड पोएम बन जाती है, क्योंकि सनसेट के समय सब चीज़ ग्लूमी होती हैं, वो चीज़ इसमें नहीं दिखाई है तो पोएम का थीम ही चेंज हो जाता. इट माइट टर्न फ्रॉम अ लाइट पोएम टू अ सॉर्ट ऑफ डार्क एंड हैवी पोएम. ये आप चाहे ना भी लिखना, ठीक है. इन दिस पोएम शी प्रोब्स नेचर्स मिस्ट्रीज थ्रू द लेंस ऑफ द राइजिंग एंड द सेटिंग सन. बहुत सारी जो नेचर की बातें हैं वो उन्होंने रिलेट करी हैं राइजिंग एंड सेटिंग सन से. शी मेटामॉर्फिकली कंपेयर्स द सन रेज टू रिबन्स. जैसे कि पोएम स्टार्ट होती है, दैट आर लेट लूज वन एट अ टाइम, ठीक है, जिन्हें खुला छोड़ दिया गया है एक समय में. ऑल ऑफ नेचर इज़ वेकिंग अप एंड कलर कैन बी सीन एज फार अवे एज द हिल्स. कलर आ जाता है स्काई में, डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं व्हेन द सन राइजेस, वाइल द बर्ड्स हैव स्टार्टेड टू सिंग. और बर्ड्स भी गाना शुरू कर देती हैं. एमिली देन रिपोर्ट्स दैट इन हर सरप्राइज म्यूजिंग शी अटर्स टू हर सेल्फ. और फिर उन्हें अपने आप से बातें करती हैं एमिली, दैट मस्ट हैव बीन द सन. जैसे कि वो एक बच्ची हों, उन्हें पता ही नहीं कि ये सब चेंजेस किस लिए आ रहे हैं, बट शी जस्ट टॉक टू हर सेल्फ. इट इज़ एज इफ शी न्यू दैट मस्ट हैव बीन द सन. It is as if she was seeing it for the first time and marveling at the effect the mere rising of the sun has had on all that she sees. जैसे कि उन सब पे सन का इफेक्ट आ गया और जितनी भी वो चीज़ें देख रही हैं. थर्ड स्टैंजा में एमिली सीम्स टू इमेजिन दैट शी कैन नॉट नो फॉर श्योर हाउ द सन सेट. अब थर्ड स्टैंजा में वो ये दिखाती हैं कि वो बता ही नहीं पा रही हैं, कि उनको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि सनसेट के समय क्या होता है. शी कैन इमेजिन एंड रिपोर्ट दैट शी थिंक्स शी सीज. और वो कुछ ही बातें बता पाती हैं, जो उन्होंने देखी हैं वही वो बता पा रही हैं. इट सीम्स टू हर दैट द सनसेट शी सॉ अ पर्पल स्टाइल. पर्पल कलर का वो एटमॉस्फेयर नज़ारा देखती हैं. शी सीज चिल्ड्रन क्लाइंबिंग ओवर अ बैरियर, पॉसिबली गोइंग होम आफ्टर अ डे ऑफ टेंडिंग शीप और परहैप्स सिंपली ऑन देयर वे होम. और उसके साथ ही बच्चे जो है वो अपने घर लौटते हैं, चाहे तो शीप को चरा के लौट रहे हों, चाहे सिंपल अपने स्कूल से घर जा रहे हों, मतलब लौटने का सीन दिखाया है. आफ्टर क्लाइंबिंग द स्टाइल, वो जो मुंडेर है जिसके ऊपर से वो बलियों पे से गुजर रहे हैं बच्चे, द चिल्ड्रन फाइनली रीच द अदर साइड विच heralds द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सन बिफोर इट डिसअपियर्स. जो कि दिखाता है ये सन अब बिल्कुल डूबने ही वाला है, नीचे की तरफ जा चुका है. And what causes the sun to finally disappear is that a cleric or perhaps even a householder shepherd closes a gate and leads away the flock of children or perhaps sheep. कि जो शेफर्ड है या जो चर्च का क्लर्गीमैन है या जो भी प्रीस्ट है, स्कूल मास्टर है, वो दरवाज़ा बंद कर लेता है और बच्चों को जाने के लिए बोल देता है. एट दिस पॉइंट द स्पीकर वुड बी इन डार्कनेस एंड हैव नो आइडिया व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. द अनसर्टेनिटी दैट हाउ द सनसेट कॉजेज द स्पीकर्स लैंग्वेज चॉइसेस टू बी टेंटेटिव, नॉट एज सर्टेन एज शी वॉज अबाउट द सन रोज. सनराइज के समय वो जितनी श्योर थी, सन सेटिंग के समय वो इतनी श्योर नहीं है. तो दिस वॉज द समरी. आई होप हेल्पफुल रही होगी. तो अब आपको क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब.
Bye bye.